लक्ष्मण महान है। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैंने देखा है कान नहीं। आज छोटे भाई को लक्ष्मण का स्वभाव बनाना चाहिए, बड़े भाई को राम का रूप होना चाहिए। और ये चार भाई हैं, चारों का बिलग बिलग है। शत्रुघ्न मौन रहते, भरत प्रेम का रूप है, प्रेम से भरे हुए। लक्ष्मण सेवा का रूप है, सेवा करने में आगे। लक्ष्मण को सब सेवा करना आता है, नाव चलाना आता है, बेड़ा बनाना आता है, झोपड़ी बनाना आता है, लकड़ी काटना आता है, युद्ध करना भी आता है, डपटना भी आता है। सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण थे, इसलिए लक्ष्मण को ले गए राम वनवास, नहीं तो शत्रुघ्न को ले जाते। वो जानते थे शत्रुघ्न तो मौनी बाबा बनकर बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं, वहां सब मेरे को ही लफड़ा करना पड़ेगा। लेकिन राम जो है सत्य स्वरूप राम है। ध्यान देना, आप एक भजन गाते हैं माता बहन तुम भी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। बड़ा प्यारा भजन है। अर्थ क्या है इसका? अपने घर में रहो तो कभी राम बनकर रहो, कभी श्याम बनकर रहो, और जरूरत पड़े तो लक्ष्मण बनकर सेवा करो भाई की, और जरूरत पड़े तो भरत बनकर सबसे प्रेम करो, और जरूरत पड़ जाए तो शत्रुघ्न बनकर के मौन भी रहो। लेकिन तुम एक ही रूप धारण करते हो। तुम अगर बोलते हो तो फिर बोलना बंद ही नहीं करते हो। सभी रूप आपके अंदर आना चाहिए। एक स्त्री कह रही थी मेरा पति तो इतना आलथ्रू बोलता है, घर में किसी को बोलने ही नहीं देता, सुनता ही नहीं। उसका भाषण शुरू हो गया सवेरे से तो बंद ही नहीं होता। बोले हम सब घर पूरा परेशान हो गए उससे। अधिक बोलने से घर के लोग तुम्हारे शब्दों से नफरत करने लग जाते हैं। उतना कम बोलो जो कि लोग सुनने के लिए इंतजार थोड़ा करें कि ये थोड़ा और बोले तो अच्छा है। गाइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम जोर से गाओ, महिलाएं जोर से गाएं। श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। बहुत सुंदर, जोर से गाइए। जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी आवाज धीरे है। प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के कभी श्याम चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुख हरता बन के जय हो तुलाराम यादव। प्रभु जी धन्य हो। चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें कृष्ण रूप में आना, तुम्हें कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलाराम यादव जी नाचते भी बहुत अच्छा है। जब मैंने गाया कि मुरली साथ लेके तो ऐसे अंगुली भी बहुत मजेदार। उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। 500-500 किलोमीटर चले गए सत्संग सुन। बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब वो चाहते थे बहुत दूर सत्संग सुनने तो मुझे लगता था तुलाराम के अंदर मुझे पूरा बैराट दिखाई देता था। बहुत लगन है। कभी कभी उनके साथ में ये कल्याण जी भी चले जाते थे टीचर। ये भी देखो इतना मस्त आदमी। खड़े हो जाए गुरु तुम शर्माते क्या। आज ये पटाखा फोड़ रहे थे सड़क पर बैठे तो मैंने कहा क्या गुरु का प्रेम निराला है। एक इतना बड़ा टीचर और पटाखे में श्रद्धा प्रेम। धन्य हो। बस थोड़ी देर और सत्संग सुनाऊंगा। धैर्य से बैठे रहना, डगमगाना मत कोई। नवजीवन हॉस्पिटल के परिचय पत्र भी वितरण कर दो, जल्दी कर दो, पीछे से शुरू करो। साहिब बंदगी बोलो। आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था? स्मरण है किसी को? दूसरा प्रश्न है? है? चलो दूसरा प्रश्न तो कृष्ण भगवान वाला था, वही ले लेते। अब ये इसको यहां रोकते, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा है, बस थोड़ा सा 15 मिनट। अर्जुन कहते हैं कृष्ण, वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य की आत्मा सुखी हो सकती, जीव के सभी दुख दूर हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, सकनोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद भयम बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण अधिगच्छति।
श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस शरीर के मरने से पहले पहले इस शरीर में निवास करने वाले अविनाशी तत्व, उस परम तत्व का बोध जिसको हो जाता है मरने से पहले पहले, मरने के बाद तो होगा ही नहीं, मर ही गए तो क्या होगा बोध। जिसको बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, भोग क्या है, रोग क्या है, योग क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, ये सब बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान होना ये कोई साधारण चीज नहीं। जब अर्जुन को आत्म ज्ञान हुआ है तभी तो अर्जुन का दुख मिटा है। आत्मज्ञान ही आपको दुख के कुएं से निकाल कर बाहर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मैं कौन हूं, फिर आत्मा और फिर परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा कौन है। कितने लोग तो ऐसे नास्तिक हैं जो ना आत्मा मानते हैं ना परमात्मा मानते हैं और स्वयं को कहते मैं महात्मा हूं। वो कहते हैं ना तो आत्मा है ना परमात्मा है, तो फिर कौन है? बोले केवल मैं महात्मा हूं। तो अरे मूर्ख, जब आत्मा भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है तो ये महात्मा कैसे हो गए? बिना आत्मा के तो महात्मा कैसे बनेगा? अहंकार अज्ञान के कुएं में ढकेल देता है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटकें। इधर उधर भटकते हैं लोग। मुझे सुन आवे हाँसी, पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी। मुझे सुन आवे हाँसी। कबीर साहब कहते हमको तो हंसी आती। कबीर साहब को भी हंसी आती। कहते आत्म ज्ञान है नहीं, इधर उधर भटक रहे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, सो तेरे घटमा ही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। और जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। और सो तेरे घटमा ही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। मोहि सुन आवे हाँसी, पानी में मीन पियासी। कबीर साहब कहते पानी के भीतर मछली है और प्यासी मर रही है। तो साहब कहते ये बात सुनकर मुझे हंसी आ रही कि पानी में फिर प्यासी क्यों? ये मनुष्य जिसके घट के अंदर ही परम तत्व परमात्मा का वास है, इसको उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए ये पूरी दुनिया में प्यासा भटकता रहता है। सो तेरे घटमा ही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। कबीर साहब कहते हैं कड़ुए वचन मत बोलना, क्योंकि हर घट में वही साईं रहता है, भगवान है। हमारे संतों ने यह भी कहा कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो फिर गलत करोगे कैसे काम जब सब में राम है? जिसकी जेब काट रहे हो वो भी राम ही है, और जिसको ठग रहे हो वो भी राम है। जो तुम्हें दवा दे रहा हो डॉक्टर अरविंद, वो भी राम है। और जो मरीज जिसको दवा दे रहे हो वो भी राम है। और राम ही में राम, और राम ही में श्याम, श्याम श्याम ही में राम है। तो फिर एक गलत काम कैसे हो पाएगा?
वो तुलसी, वो महात्मा गांधी बोलते थे ना कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संबद्धे भगवान। आज भी लोग उस चौपाई को बोलते, मैंने तो बचपन में पढ़ा था। तो रघुपति राघव राजा राम, अब थोड़ा लोग बदल लिए हैं, रघुपति राघव राजा राम और शाम हुई तो 200 ग्राम, और तो पता ना पावे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, किसी को पता ना चले 200 ग्राम शाम को पी लो बस। ये सब गलत काम बंद कर देना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करो। आइए कल मैं आपको आत्मज्ञान की बात भी बताऊंगा और सुख का उपाय भी कल बताऊंगा। कि आज ही बता दूं? बहुत लंबा है। अब जब इतने दिन दुख झेल लिया तो रात भर और झेल लो थोड़ा। कुछ लोग इशारा दे रहे अभी बता दो तो शाम तक तो सुखी हो जाए। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। अरे सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में भी ये सुख नहीं है। तुम सोचो बैराट से भाग जाऊं, कहीं जंगल में बैठ जाऊं, वहां और ज्यादा झंझट है, वहां सुख नहीं है।